मित्रों, 12 जुलाई को एक रोजगार मेले का भारत सरकार ने आयोजन किया था और इस रोजगार मेले में 50,000 से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। इनमें से 1460 लोगों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग का ऑफर दिया गया है, एमटीएस के पद का। लोगों के पास ईमेल आ चुके हैं, कई लोगों के पास आ चुके हैं, कई लोगों के पास आने वाले हैं। जिनको नहीं आया है उनके लिए भी सूचना है और जिनका आ चुका है उनके लिए भी सूचना है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो असमंजस में हैं कि इस चिट्ठी के बाद हमें क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, किस किस फॉर्म को भरना है और कैसे कैसे करना है, कब जा कर के वहाँ ज्वाइन करना है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आगे बात देखिए। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह चिट्ठी है, यह चिट्ठी नंबर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की ओर से यह पत्र जारी हुआ है। इस पत्र के अनुसार यह सूचना है, ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन एआईसी। इन्होंने एक अनेक्सर सी लिखा हुआ है, उसमें 1464 या 66 लोगों का नाम है, इस लिस्ट के नीचे है। इसमें देखिए इन्होंने लिखा है ऑफर ऑफ, इसको देखिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब यह आपके नियुक्ति के लिए, नौकरी का आपको एक तरह से प्रस्ताव दिया गया है कि भैया आओ ज्वाइन कर लो। आपका वेतनमान शुरू होगा 18,000 रुपये से और 56,900 रुपये तक अंतिम है। बाकी इसमें डीए वगैरह जो चीज़ें रहती है वह स्वाभाविक रहेगी। यहाँ इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पास करने पर। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि देखिए इसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या होगी। कुछ लोगों को यह पता नहीं होगा कि एमटीएस के रूप में हमारी ड्यूटी क्या होगी। तो यहाँ एनेक्सर ए लिखा हुआ है, इसमें आपकी ड्यूटीज़ लिखी आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ लेना है? कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, अर्थात इसमें सिविल सर्जन या डीएमओ से लेना है। कहाँ की? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी आपका नियरेस्ट लोकेलिटी होगा, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस जिले में या जिस प्रदेश में, जिस शहर में, वहाँ से आपको लेना होगा। इसके लिए इन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है एनेक्सर बी में, वह सर्टिफिकेट आपको साइन कराना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें इसमें दी गई है कि अगर आप कहीं गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बहुत लोग हैं कि सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको वहाँ से एनओसी वगैरह लेके जाना है और फ्रेश मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी से एक चिट्ठी बना के देना है और जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो उस नौकरी में ज्वाइन करते समय जो आपका मेडिकल हुआ था, उसको देना है। आप में से ज़्यादातर लोग फ्रेश हैं, इसलिए उनके लिए यह लागू नहीं होगा। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें देखिए डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेके जाना है। गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जो भी हो वह लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाई गजेटेड ऑफिसर, यह मिलेगा आपको एनेक्सर 4 में। यहाँ देखिए एनेक्सर 4 लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। और सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू सपोर्ट योर क्लेम टू, जैसे मान लीजिए आप एससी के हैं, एसटी के हैं, एंग्लो इंडियन है, जो भी आपकी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से संबंधित आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से प्रॉपर रिलीविंग सर्टिफिकेट लेना है, मतलब वहाँ रिजाइन करना है और रिलीविंग सर्टिफिकेट लेना है। एनओसी भी साथ में होगा, वह सब आपको ले करके जाना है। इसके बाद आपको यह निर्देश दिया गया है कि योर अपॉइंटमेंट इज अंडरटेकिंग, आपको एक देना है, वह अंडरटेकिंग आपको मिलेगा एनेक्सर 5 में। कहाँ मिलेगा मैं दिखाऊंगा। इसके बाद है कि आपको जो जो सुविधाएं मिलेगी, एनपीएस की सुविधाएं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको 30 दिन के अंदर ही हैज़ टू ऑप्ट फॉर द सेम, अर्थात आपको यूपीएस के लिए 30 दिन के भीतर, ज्वाइनिंग के 30 दिन के भीतर एनपीएस के लिए ऑप्ट करना है। अब रह गई बात कि आपको बाकी फॉर्मेलिटीज़ कैसे शुरू करनी है। तो यह देखिए इस पत्र में लिखा हुआ है कि आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। एक वेबसाइट यहाँ दिया गया है asi.nic.in। इसमें जितने एनेक्सर बताए गए हैं 1 से 5 तक, ये सारे एनेक्सर आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसको भर के ले जाना है। और 30 दिन के अंदर यह चिट्ठी आपको मिलने की, चिट्ठी तो आपको मिल चुकी है, तो
तो 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको चिट्ठी नहीं मिली है तो आप संदेश बॉक्स में संदेश दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि चिट्ठी की एक कॉपी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको asi.nic.in पर जाकर के ये सारे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मेडिकल आपकी ड्यूटीज जो है वह यहाँ दी गई है। उसके बाद आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा अपने से लिखना होगा। सबसे पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का पता यहाँ डाल देना है। जैसे मान लीजिए आप चिंसुरा में कराना चाहते हैं तो यहाँ चिंसुरा लिख देंगे, हुगली डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप जहां हैं वहां आप करा लीजिएगा, यह आपके ऊपर है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके चिट्ठी दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक चीज और लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए आई एम टू स्टेट दैट लिखा हुआ है। यहाँ इसके बगल में आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए आपका नाम राधे श्याम है तो आप यहाँ राधे श्याम लिख दीजिएगा, ताकि उनको दिक्कत ना हो। यह ना कहें कि कई जगह कहते हैं भाई हमारे लिए तो नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है, ठीक है। तो आप राधे श्या जो भी है आप अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा, और लिख करके यह पत्र लेकर के जाइएगा। और वहाँ आप उसके लिए भी यहाँ देखिए अपेंडिक एनेक्सर सी यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा। तो यह अनेक्सर सी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इतना हुआ। यह जो अब आप अगर कैंडिडेट की बात देखें तो यह आपके कैंडिडेट का है, पहला रोल नंबर है, ये हैं पंकज कुमार जी। और इनको मिला हुआ है, देखिए सबके नाम के साथ सर्किल लिखा हुआ है। आप यहाँ देखिए आगरा सर्किल, आगरा सर्किल। इसी तरह से आपके नाम के साथ सर्कल लिखा हुआ है कि आपको किस सर्कल में ज्वाइन करना है। आप जैसे ये हैं शिवांशु शुक्ला जी, इनको भी आगरा सर्किल में मिला है, ये इनकी कैटेगरी है। तो उस सर्किल में एएसआई का जो प्रधान कार्यालय होगा वहां जाकर के आपको रिपोर्ट करना है। अब चलिए हम लोग सर्टिफिकेट। अच्छा देखिए, आप लोगों को एनेक्सर भी मेल के साथ मिल चुका है। इस अनेक्सर में जो सबसे पहला है ये अनेक्सर 1 है, यह डिक्लेरेशन है। इसमें आई श्री श्रीमती, यहाँ आपको अपना नाम भरना है। आपका जो भी नाम है यह आप अपना नाम भरेंगे। नाम भरने के बाद आगे जो आपको कार्रवाई करनी है वह देखिए, आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, जो भी है इसमें लिखना है। यह मूलतः है कि आप एक ही पत्नी वाले हैं, दो पत्नी वाले नहीं, एक से अधिक पत्नी वाले नहीं हैं। यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे और यहाँ आपका नाम लिखेंगे। ये हो गया अनेक्सर 1। इसके बाद आते हैं हम लोग अनेक्सर 2 में। अनेक्सर 2 जो देख रहे हैं, ओथ ऑफ एलिजियंस बोलते हैं, मतलब आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे। यहाँ भी आपको अपना नाम लिखना है इसमें, और नाम लिखने के बाद यह आप इसके अंत में जाएंगे। यहाँ जो भी कुछ है देख लीजिए, और यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा, यहाँ आपका नाम होगा। यह जनरली क्या होता है, जिस दिन आप नौकरी पे जाते हैं उस दिन इस फॉर्म को भरा जाता है। साइन सुइन करके रख लीजिएगा, आप खाली डेट वहाँ जाके भरिएगा। इसके बाद अगला आता है इसमें, यह है देखिए अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म को आपको बढ़िया से पढ़ के भरना है। यहाँ जैसे आपको लिखा हुआ है अफिक्स साइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये साइज है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये बना के आप यहाँ फोटो लगा दीजिएगा। अपना फोटो लगाने के बाद फिर आप आगे बढ़, नाम लिखने के बाद अब यहाँ आपको पता लिखना है, जो वर्तमान पता है। इसमें आपको वर्तमान पता लिखना है। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने सामने खोल करके बैठें और फिर भरें। इसके बाद है तीसरे नंबर में होम एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना जो भी है ये लिखना है। इसके बाद यहाँ इस कॉलम में आपको आधार नंबर और आपके पास पैन नंबर है तो वो लिखना है। आपकी राष्ट्रीयता भारतीय है, नेपाली है, जो भी लिखना है। और इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जहाँ जन्म हुआ है, और वर्तमान उम्र क्या है, और मैट्रिकुलेशन के समय उम्र क्या थी, और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। तो ये चीज़ें आप भरेंगे इसमें। इस तरह से देखिए, आपको जिला भरना है, आपका क्षेत्र भरना है, और पार्टिकुलर ऑफ प्लेसेज, अगर आप कहीं भी एक साल में 5 साल से 5 सालों के बीच में 1 साल से अधिक रहें तो वह इसमें भरना है। और उसके बाद फिर आपको अपने घर का जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, माता पिता पत्नी, उन सब का विवरण भरना है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। और इसी तरह से आर यू होल्डिंग, जैसे कोई सरकारी नौकरी में तो उसको ये भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। इस तरह से पूरा फॉर्म, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ आपको करना है।
इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर 4, इसका ध्यान रखना है कि यहाँ इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यह जिससे आप साइन करवाएंगे आपका नाम लिखेंगे, और आपके पिताजी का नाम, जो भी आपका नाम है, और कितने साल से जानते हैं, और ये लिखेंगे कि आप भारतीय हैं और आपका चरित्र अच्छा है और ये आप रिश्तेदार नहीं हैं उनको किसी भी रूप में, यह लिख करके, और जो भी हैं जिनसे आप साइन कराते हैं गजेटेड ऑफिसर हैं, ये साइन करेंगे, अपना रबर स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद अनेक्सर 5 है, ये अंडरटेकिंग आपको देना है। अंडरटेकिंग में लिखा रहेगा आपका नाम, केयर ऑफ, जैसे आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है, यह विवरण इसमें दिया जाता है, नाम पता। और अगर क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग है तो आपको वह भी बताना है कि आपके खिलाफ क्या मामले हैं, और इसके साथ ही ये पांचों फॉर्म आपको भर के लेके जाना। तो मित्रों, सारा विवरण आपने देख लिया, अब आप अपना फॉर्म भरिए। ध्यान रखिए कि 30 दिन के अंदर आपको जाके ज्वाइन करना है। जो भी सर्कल मिला है वहाँ जाइए, सर्कल प्रमुख से बात करिए और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। ढेरों शुभकामना। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए। अगर कोई संशय हो तो आप इसके संदेश बॉक्स में संदेश कीजिए, मैं रिवर्ट बैक करूंगा आपके शंका के निवारण के लिए।